राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धौलापुर नामक गांव में चंदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी मिलकर खेती और पशुपालन का काम करते थे। चंदन सीधा साधा व्यक्ति था। वह अपने बैल लेकर खेतों पर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी उसकी पत्नी सुंदरी ने रोका। सुंदरी, आप आज भी खेतों पर जा रहे हो? चंदन, आज खेतों पर बहुत काम है, पर तुम ऐसा क्यों टोक रही हो? सुंदरी, पड़ोस के गांव में आज पशुओं का मेला लगा है, आपको वहां जाना है ना? आप बैल ले रहे थे कि एक बैल की जोड़ी और लेनी है? चंदन, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मुझे बैलों की नई जोड़ी लेनी है। मेरी सुंदरी, तुम ये याद न दिलाओ तो मैं सारे काम भूल ही जाऊं। सुंदरी, हाँ तो अब देर मत कीजिए, चलिए जाइए, मैं यहाँ सारा काम संभाल लूंगी। चंदन, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। चंदन पड़ोस के गांव के मेले में गया। उसने दो बैलों की एक सुंदर जोड़ी खरीदी। चंदन को बाजार में शाम हो गई। चंदन बैलों को लेकर अपने गांव धौलापुर की तरफ चलने लगा। तभी रास्ते में उसे दो व्यक्ति मिले, बिल्ला और कालिया। बिल्ला, वाह वाह, बहुत अच्छे। चंदन जी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। बिल्ला, तुम बैलों की बहुत खूबसूरत जोड़ी लेकर आए हो। कालिया, बैलों को देखकर लगता है काफी महंगे बैल लाए हो। बिल्ला ने कहा, काफी समझदार भी लगते हो। कालिया, नहीं, ज्यादा महंगे खरीद लिए हैं, इसलिए समझदार नहीं है। चंदन ने कहा, भैया मुझे अपने घर जाना है, मुझे देर हो रही है, रास्ता छोड़ो मेरा। बिल्ला, अरे भैया, तुम तो बुरा मान गए, अगर समझदार हो तो साबित करो। चंदन, जाने दो मेरे बाप, मैं बेवकूफ़ी अच्छा हूँ। कालिया, हाँ भाई, जाने दो इसे, वैसे भी धौलापुर में बेवकूफ़ भरे पड़े हैं। चंदन मन में, ससुरा हमारे गांव को गंवार समझता है। चंदन ने कहा, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम लोग? बेवकूफ़ नज़र आते हैं तुमको क्या हम? बिल्ला, भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम हमारे साथ एक खेल खेलो, अगर जीते तो हम समझेंगे समझदार हो, अगर हारे तो अपना एक बैल देकर जाना पड़ेगा। चंदन, मैं समझदार ही हूँ, मैं खेल में जीत जाऊंगा। बिल्ला ने कहा, ठीक है, तो फिर देखते हैं। बिल्ला ने दो पर्चियों पर कुछ लिखा और दोनों पक्षों को अपने हाथों में पकड़ लिया। उधर चंदन भी जोश जोश में उन दोनों की बातों में आ गया। बिल्ला, तुमको अब इन दोनों में से एक पर्ची चुननी है। एक में हम दोनों की हार लिखी है और दूसरी में तुम्हारी जीत लिखी है। अब चंदन ने कहा, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भाग्य पर विश्वास रखता हूँ। जय नल्लू बाबा की। सही पर्चे पर हाथ हाथ जाया। चंदन ने एक पर्ची चुनी, पर उस पर्ची को खोला तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उस पर लिखा था, मैं अपना एक बैल हार गया। चंदन, आई, क्या हो गया? मैं तो गया काम से। बिल्ला, पढ़ो पढ़ो, पर्ची में क्या लिखा है? चंदन ने कहा, मैं हार गया। बिल्ला, अच्छा, इसका मतलब अब एक बैल हमारा हुआ। चंदन जी, लेकिन वो लेकिन बिल्ला ने दूसरी पर्ची भी वहीं फेंक दी और कालिया के साथ एक बैल को लेकर चला गया। चंदन ने दोनों पर्चियां लेकर अपनी जेब में रख ली और उदास मन से एक बैल को लेकर घर की तरफ आगे बढ़ा। थोड़ा सा आगे चलकर चंदन को दो व्यक्ति मिले, गोपू और जग्गू मिले। गोपू, अरे क्या बात है, बहुत शांत हो और उदास हो, हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं क्या? चंदन ने उन दोनों को अपनी सारी हुई ठगी के बारे में विस्तार से बता दिया। गोपी, हमारे पास इसका एक इलाज है, सिर्फ बाबा ही इनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक मुश्किल है। चंदन ने कहा, क्या? बताओ भाई, मेरी मदद करो प्लीज़। गोपी ने कहा, हमारे गांव में एक साधु बाबा हैं जो तुम्हारा बैल वापस ला सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ अपने गांव के लोगों की ही मदद करते हैं। चंदन ने कहा, क्या सच में? गोपी, हाँ, उनके पास जादुई शक्तियां हैं, तुम्हारा एक बैल को देखकर दूसरे बैल ला कर दे देंगे। चंदन, तुम भले आदमी लगते हो, मेरी मदद करो, मेरा बैल ले जाओ और दूसरे बैल ले आओ भाई। गोपी, तुम भी भले आदमी लगते हो, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, तुम यहीं रुको, हम
तुम्हें तुम्हारा बैल ला कर देते हैं। ठीक है भाई। चंदन ने अपना बैल दे दिया, जिसके बाद गोपी और जग्गू बैल लेकर चले गए और सुबह तक नहीं आए। बिल्ला, कालिया, गोपू और जग्गू चारों सगे भाई थे। चंदन ने बहुत इंतजार किया और फिर वह सुबह अपने घर चला गया। उसे अकेला आया देखकर उसकी पत्नी सुंदरी ने पूछा। सुंदरी ने कहा, क्या हुआ, आप खाली हाथ आए हैं? चंदन, हाँ मैं वो। सुंदरी, क्या हुआ, आप क्यों छुपा रहे हो मुझसे, क्या बात है? चंदन, वो मेरे बैल तो चुरा गए दो ठग। चंदन ने सुंदरी को सारी बात बताई और वह दोनों पर्चियां भी दी। लेकिन जब सुंदरी ने दोनों पर्चियां खोल कर देखी तो उन दोनों पर्चियों में ऐसा लिखा था कि दोनों पर्चियों में ही लिखा था कि तुम हार गए, तुम हार गए। सुंदरी को सब बात समझ आ गई। सुंदरी, हाँ वो चारों ठग थे, उन्होंने आपको लूट लिया। चंदन, अब क्या कर सकते हैं? सुंदरी, मेरे पास एक उपाय है। सुंदरी ने चंदन को एक उपाय बताया। चंदन, हाँ यही ठीक है, मैं कल ऐसा ही करूँगा। अगले दिन चंदन ने चूड़ी बेचने वाले मिनहार का भेष बनाया और आपस में आसपास के गांवों में उन ठगों को ढूंढने निकला। चंदन को सुबह से दोपहर हो गई, तभी उसे एक घर के सामने दो बैल बंधे दिखे। चंदन, यह बैल तो मेरे हैं, यह घर जरूर उन ठगों का है। आज इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको सबक सिखा कर ही रहूंगा। चंदन उस घर के पास आवाज लगाने लगा। बिल्ला बाहर आया। बिल्ला, हमें चूड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आज घर में कोई नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। चंदन, कोई नहीं भैया, आज तुम ही चूड़ी खरीद लो। बिल्ला, तुमको बोला है ना, घर में आज कोई महिला नहीं है। चंदन, अच्छा तो आज वो खेल ही खेल लीजिए जो कल रात खेला था। चंदन अपने असली रूप में आ गया और उसने बिल्ला को बहुत पीटा। बिल्ला, अरे मत मारो भैया, गलती हो गई, अरे छोड़ दो, आई आई। बिल्ला अपनी टांगों से चल भी नहीं पा रहा था। चंदन ने मौके का फायदा उठाया और अपने बैलों को लेकर चला गया। बिल्ला के तीनों छोटे भाई कालिया, गोपी और जग्गू शाम को घर आए। कालिया, भैया को क्या हुआ? बिल्ला, वही व्यक्ति आया था जिससे हमने बैल ठगे थे, आई बहुत मारा उसने मुझे, वह अपने बैल भी ले गया। अब तुम जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुला लाओ, नहीं तो मैं तो गया। गोपी, आप फिक्र ना करें भैया, ठीक है, हम भी जा रहे हैं। तीनों भाई वैद्य जी को लेने चले गए, लेकिन गांव के चौराहे पर वैद्य जी मिल गए। वैद्य, कहाँ भागे जा रहे हो, कुछ जल्दी है क्या? कालिया, अरे हम किसी वैद्य को ढूंढने जा रहे हैं, हमारे भाई को किसी ने बहुत पिटाई की है, उनकी हालत बहुत पतली है, मेरा मतलब खराब है। वेद, अरे राम राम राम, किसने पिटाई की तुम्हारे भाई की? हाँ बताओ जरा, हम हैं वैद्य, हम ठीक करेंगे आपके भाई को। गोपी, अरे तो वैद्य जी जल्दी चलिए। वैद्य, हाँ हाँ चलो, अभी तुम्हारे भाई की तकलीफ बढ़ाते हैं। जग्गू, अरे क्या बोला आपने? वैद्य, बेटा मैंने कहा अभी तुम्हारे भाई की तकलीफ भगाते हैं। वैद्य, जो ठहरे, हमारा काम तकलीफ भगाने का ही तो है। जग्गू, ठीक है, जल्दी चलो अब। तीनों भाई वैद्य जी को लेकर घर ले आए। वैद्य जी, अरे इसका इलाज करना है, मुझे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। कालिया, वैद्य जी नीचे देखिए, यह है हमारा भाई और इनको चोट लगी है। वैद्य, बहुत गहरे घाव दे गया कमबख्त, लेकिन एक समस्या है, मेरी औषधि खत्म हो गई है, मैं तुम लोगों को औषधि बता देता हूँ, पास के जंगल से ले आओ। वैद्य जी ने तीनों भाइयों को जंगल में औषधि लेने के लिए भेज दिया और फिर अपने असली रूप में आ गया। वैद्य जी की असली रूप देखकर बिल्ला के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि चंदन ही भेष बदल कर आया था। बिल्ला, तू यहाँ फिर से आ गया? चंदन, हाँ शायद अभी कुछ और हिसाब बाकी है। चंदन ने फिर से एक डंडा उठाया और बिल्ला को पीटना शुरू कर दिया और उसके भाइयों के आने से पहले ही वहां से भाग गया। जब बिल्ला के तीनों भाई वापस आए तो बिल्ला ने उनको सारा हाल सुनाया।
बिल्ला कमीने ने मार मार कर भरता बना दिया। उसे छोड़ना मत जग्गू, बस बहुत हो गया। अब हम उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोपी ने कहा, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे जग्गू? बहुत आसान है। उसने अपने घर के बाहर दो बैल जरूर बांधे होंगे। अब चलो उसको वहीं पर पीटते हैं। कालिया, गोपी और जग्गू तीनों अपने भाई का बदला चंदन से लेने के लिए उसके गांव पहुंच गए और चंदन का गांव घर ढूंढने लगे। तभी उनको दिखा कि एक बड़े से घर के बाहर दो बैल बंधे हैं। गोपी, दुश्मन मिल गया, उसने अपने बैल वहां बांधे हैं, जरूर वही इसका घर है। कालिया, ध्यान रहे, उसको बहुत पीटना है, उसको याद रहे कि किससे पंगा लिया है। तीनों भाई अंदर गए, लेकिन वो घर एक पुलिस वाले का था। पुलिस वाले ने तीनों का बहुत भरता बनाया। तीनों वहां से जान बचाकर किसी तरह भाग गए। पुलिस वाले के घर के बाहर चंदन भी खड़ा था। चंदन, मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे, इसलिए मैं अपने बैल पुलिस वाले के घर के सामने बांध दिए थे। कालिया, हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद किसी को नहीं ठगेंगे। गोपी, तुम तो सच में अक्लमंद हो। हमने तो सोचा था कि तुम्हें बहुत अच्छा बुद्धू बनाया, लेकिन तुमने हमें अच्छा सबक सिखाया। चंदन, मेहनत से काम करो, जिससे तुम्हारे साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी आसान हो जाए। अगर किसी को ठगोगे तो तुम्हें मेरे जैसा कब कोई कहाँ मिल जाए क्या पता। चलो जी, अब मैं चलता हूँ, राम राम। चंदन अपने बैल लेकर चला गया और ठगों को पुलिस ने पकड़ लिया और कुछ महीनों की कड़ी सजा के लिए कारागार में डाल दिया। धन्यवाद।